की प्रेजेंस में अगर आपका नहीं है, आप रेस्ट में नहीं हैं, जैसे ही रेस्ट आपकी लाइफ से गायब होगी, शैतान एंटर करेगा। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है रेस्ट फ्रॉम, रेस्ट इन, तीसरा है रेस्ट विद। एक दिन, क्योंकि शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं अपने घर के अंदर रहता हूं ज्यादा समय, 99% ऑफ द टाइम। मैं संडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। ट्यूसडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। थर्सडे आपके पास हूं, फिर मैं घर में हूं। संडे निकलूंगा, फिर मैं घर में। जो लोग बाहर से आते हैं और देखते हैं, वो बोलते हैं ये कैसी लाइफ आप जी रहे हैं। लेकिन मैं भी रेस्ट के लिए समय निकालता हूं, और ये जो थर्ड रेस्ट है, ये है रेस्ट विद योर बॉडी, अपने शरीर से, अपनी फैमिली के साथ। यू हैव टू रेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दिन जब मैंने सोचा कि बहुत काम हो गया, मैंने अपनी फैमिली को बोला चलो हम कुछ देर चलते हैं शहर से बाहर, क्योंकि शहर में हम घूम नहीं सकते। सब लोग जानते हैं, किसी मोहल्ले में मैं किसी बाहर खड़ा भी हो जाऊंगा तो वहां हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं हर बार। किसी मॉल में मैं चला जाऊंगा, वहां लोग इकट्ठे होंगे। कोई जगह नहीं जहां चर्च के लोग नहीं, कोई जगह नहीं जहां क्रिश्चियंस नहीं। तो हम हमेशा यूजली शहर या देश के बाहर रेस्ट करते हैं। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ, मैंने कहा मैं तुमको घुमा के लेके आता हूं। हम पंजाब के बाहर चले गए और हम एक सुंदर सी जगह पे गए। वो होटल था लेक के ऊपर बना हुआ। मैंने कहा यहां हम थोड़ी देर, एक हफ्ता रेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, फिजिकल रेस्ट करेंगे आराम से। प्रार्थना तो हम छोड़ते नहीं, यहां आओ बाहर। सडनली जैसे ही आप वहां पहुंचे, एक दिन में मैसेज आया, ओह पापा जी फलाना टीम मेंबर छोड़ गया चर्च। हम डाउट में चले जाते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं यहां घूमने आया हूं, ये कोई शारीरिक चीज तो नहीं है। क्योंकि अगर शारीरिक है तो शायद मेरे पे अटैक शैतान ने किया, क्योंकि मैं शारीरिक चीज कर रहा हूं। क्योंकि आप जब मसीह में बढ़ रहे होते, सीख रहे होते हैं, आपको कुछ चीजें पता नहीं चलती क्या हो रहा है। बट सडनली परमेश्वर की आत्मा ने उसी वक्त मुझसे कहा कि यू आर डूइंग वेल, तू अच्छा कर रहा है। पर मेरे को पूरी तरह से मालूम नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्राइस्ट में बढ़ा, जैसे जैसे मसीह में मैं बढ़ा, तो मुझको मालूम हुआ कि जब भी मैं रेस्ट करने के लिए कहीं भी गया, शैतान ने हमेशा मेरी रेस्ट को खराब करने की कोशिश की। क्योंकि वो हेट करता है, नफरत करता है कि तुम फिजिकली रेस्ट करो। क्योंकि उसे पता है ये, इसकी बॉडी इज द अनॉइंटिंग कैरियर, इसका जो शरीर है ये अनॉइंटिंग को कैरी करने वाला है। ये जो शरीर, ये जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो असीम सामर्थ है वो तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में रखी है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे लंबा लेके जाऊं बहुत दूर तक और तू अपनी सेवा को अच्छा अंत कर सके? कहता हां। परमेश्वर ने कहा रेस्ट करना सीख, अपने शरीर का ध्यान दे। और जब मैं मसीह में चला तो मुझे इतनी बात तो शुरू से मालूम थी, क्योंकि मैं मसीह में इतना कॉन्फिडेंट और इतना क्राइस्ट में पक्की तरह से चला था कि मुझे एक बात मालूम, लोग अपनी टेस्टिमनीज देते हैं, मैं मसीह में आया, सेवा में आया, मैं शराब पीता था, मैं व्यभिचार में गिर गया, मुझे वचन का मालूम। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली पता नहीं क्या परमेश्वर की कृपा थी कि फर्स्ट डे से मुझे मालूम था कि मुझे पवित्रताई में चलना है। मसीह में आने के बाद आप नहीं जानते हाउ मैनी थाउजेंड्स लड़कियों ने मुझे अप्रोच की होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ मुझसे मिलने आया करती थी शादी के प्रपोजल लेके, अपनी फैमिली को साथ लेके
आप इमेजिन कर सकते, अकेली कितनी होंगी, मैसेज कितने आएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट मेरी एक भी रिलेशनशिप नहीं थी मसीह में आने के बाद से लेके मेरी शादी तक, नेवर, जीरो, कभी नहीं। मुझे मालूम था शुरू से, और यही चीज मेरे अंदर एक हियाव को पैदा करती थी कि मैंने जो मुझे मालूम था मैंने सब कुछ किया है, तो मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। फिर ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि सडनली मैं प्लेन में था बैठा हुआ, मैं कहीं से क्रूसेड से फॉरेन से वापस आ रहा था, फैमिली साथ नहीं थी, मुझे मालूम है मैं अकेला था वहां पे, और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा, प्लेन बैठे सीट पर बैठे, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है यहां पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं आराम से अपनी सीट पे बैठा हूं, और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा और एक अजीम शांति मेरे हार्ट पे आ गई। ये वो अलग शांति थी जो आप नेचुरली फील करते हैं या आप जस्ट शांत हैं, ये जस्ट उससे कहीं अधिक अलग थी। ये एक अजीब सा मसाज, शांति और खुदावंद की प्रेजेंस प्लेन में मुझ पे आई, और जैसे परमेश्वर की शांति मुझ पे आई, सडनली एक मैसेज मुझे आता है कि फलाना फलाना व्यक्ति छोड़ के चला गया। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया, माय सन, मैं चाहता हूं तू रेस्ट करे फिजिकली, मेंटली, और जो जो व्यक्ति तेरी रेस्ट को खराब कर रहे हैं मैं उनको तेरे जीवन से निकाल रहा हूं। यानी परमेश्वर मुझे कर्स नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लेस कर रहा था। और सडनली मैंने रियलाइज किया, आफ्टर वो प्रूनिंग, जो छंटनी के बाद कुछ महीने की छंटनी जब मैंने चर्च में की, टीम में की, सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी रेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल तक बढ़ चुकी है। मेरी अनॉइंटिंग इंक्रीज हुई, मसा इंक्रीज हुआ, चर्च 1 से 200 में आज पहुंच गई है, गैदरिंग, ग्लोरी, हर चीज, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू रेस्ट नहीं करेगा मैं तुझे बढ़ा नहीं सकता। स्पिरिचुअल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, पापों से अलग होकर परमेश्वर में रेस्ट, अपना बोझ परमेश्वर को देना, आराम करना। जब भी आप रेस्ट करने की कोशिश करेंगे शैतान आपसे फाइट करेगा। अब वो समय बीत चुका है। अब अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है किसी की लाइफ में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, डोंट वरी, खुदा हमारे साथ है, उसे प्रूफ कर चुका है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो व्यक्ति परमेश्वर देखता आपकी रेस्ट को खराब कर रहा है, परमेश्वर कोशिश करता है उसको रिमूव करने की तुम्हारी लाइफ से। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, परमेश्वर की प्रेजेंस में रेस्ट, और फिजिकल रेस्ट। आप कहेंगे कहां लिखा है बाइबल में, तो लिखा है बाइबल में, बाइबल में लिखा है, निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 में लिखा है, 9 में पढ़ूंगा, 6 दिन तू परिश्रम करके सब काम करना, लेकिन परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, जिसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना बेटी, ना दास, ना दासी, ना पशु, ना परदेशी, जो कोई तेरे फाटकों में तेरे भीतर हो, उसे विश्राम करना। एक जगह बाइबल में लिखा है ताकि वो लोग अपने जी को ठंडा कर सकें। फिजिकल रेस्ट की बात हो रही है। मत्ती 11:28 से 28 में लिखा है वो स्पिरिचुअल रेस्ट की बात हो रही है। हालेलुया। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस्तेमाल नहीं होंगे जितना होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। आपकी देह की केयर करना आपकी जिम्मेवारी। हालेलुया।
आप जानते हैं इंडिया के लोग कितना कम जी रहे हैं? आप देख लो, कहीं जाकर देख लो, 60 साल में लोगों की आयु खत्म हो रही है इंडिया में। 65 साल में आदमी बुजुर्ग लग रहा है इंडिया में। और एक दिन हम स्विट्जरलैंड में थे और हमने देखा कि 90 साल का जोड़ा, मोस्टली लोग 90-90 साल के थे वहां जो घूमने आए थे। रेस्ट कल्चर इंडिया में नहीं, हर बंदा ओवर